हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज हम ये टॉपिक कल हमने देखा था कि चीलेट कंपाउंड क्या होते हैं, चीलेट या कीलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, ये क्या होते हैं? ठीक है, तो जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, जो बहुदंती लिगेंड होते हैं, उसमें 5 या 6 परमाणु यानी 5 परमाणु होंगे या 6 परमाणु होंगे। ठीक, वो सभी सेंट्रल मेटल के साथ मिल करके चक्रीय संरचना बनाते हैं, यानी रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं। और जो रिंग स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं? उसी को चीलेट कंपाउंड बोलते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर 20 एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड आयन। ठीक है, तो कोई अगर बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट लिगेंड होगा तो जो उनकी संख्याएं जुड़ती हैं उनको हम 2 बार जुड़ा तो बिफिट्रिस इस तरह बोलते हैं जो है। ठीक है, तो यहाँ लिखा 20 एथिलीन डाइएमीन, मतलब एथिलीन डाइएमीन 2 बार जुड़ेगा। इनकी संरचना कल हमने बताया था, यहाँ पे कॉपर सेंटर में है और इनके ऊपर +2 चार्ज लगा। और ये फार्मूला काहे का है? एथिलीन डाइएमीन का, CH2 बॉन्ड CH2 NH2 और ये NH2। एक एथिलीन डाइएमीन ये हुआ और दूसरा एथिलीन डाइएमीन ये हुआ। ठीक है, दोनों इसको इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये देगा, इधर देगा, ये इधर से देगा, इधर से देगा। तो कुल मिला के एक एथिलीन डाइएमीन इसको 2 इलेक्ट्रॉन पेयर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक द्विदंती लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड। ठीक, और ये लिगेंड इसके साथ एक चक्रीय संरचना बना रहा, सर्कुलर स्ट्रक्चर बना रहा। ठीक है, एक रिंग संरचना बना रहा जिसमें कितने परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2 3 4 5, यानी यहाँ 5 परमाणुओं की कोई ज़रूरी नहीं कार्बन हो, दूसरे भी एटम्स आ सकते हैं, तो वो सभी चक्रीय संरचना बनाते हैं। ठीक है, तो जब स्ट्रक्चर जो सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएगा तो उसको हम कीलेट बोलेंगे, तो इसी को कीलेट कंपाउंड कहते हैं। तो इनके कीलेट कंपाउंड कौन से होंगे? जो पॉलीडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड होंगे। ठीक है, वो सेंट्रल मेटल के साथ 5 से 6 एटम मिल करके एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कीलेट कंपाउंड बोलेंगे। जैसे आप लिखा है एथिलीन डाइएमीन कॉपर सेकेंड आयन, तो 20 लिखा ना, तो 20 मतलब कि ये 2 बार ये जुड़ेगा। ठीक है, 20 मतलब कितनी बार जुड़ेगा? 2 बार, एक बार इधर जुड़ा, एक बार इधर जुड़ा। और ये फार्मूला का है का एथिलीन डाइएमीन का। ठीक, तो एथिलीन डाइएमीन इसके साथ जुड़ करके, ठीक है, चक्रीय संरचना बना लेगा यहाँ पे। अब हम नया टॉपिक देखते हैं कि IUPAC नाम। ठीक, IUPAC नाम इनके देखते हैं, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं इनके भी IUPAC नाम होते हैं, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड में है। तो पहले ए टाइप देखते हैं इनका, ऋणायनिक संकुल यानी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं? नेगेटिव कॉम्प्लेक्स मतलब अगर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप है तो उसको क्या बोलेंगे? ठीक, तो उसे नेगेटिव संकुल बोलेंगे, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखना, एग्जाम्पल देख करके इनको हम किस तरह रखना वो देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले बाहर का जो प्राइमरी वैलेंसी होगी, प्राथमिक वैलेंसी है, द्वितीयक वैलेंसी है, तो प्राथमिक वैलेंसी का सबसे पहले हम धनायन ले लेंगे। ठीक, उसका नाम क्या होगा वो लिखेंगे पहले। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे जो है, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज लगेगा तो उसे हम नेगेटिव कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, संकुल। ठीक, तो इसमें पहले IUPAC नाम में इनमें सबसे पहले क्या आएगा? जो बाहर का मेटल्स लगा हो उसका धनायन का नाम, संख्या नहीं, केवल धनायन का नाम। ठीक है, फिर लिगेंड की संख्या नाम, ये लिगेंड जुड़े हैं, ये लिगेंड है। ठीक, लिगेंड का नाम क्या है और उनकी संख्या क्या है वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक, फिर केंद्रीय धातु परमाणु Fe है। ठीक है, तो केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, इसका नाम लिखा जाएगा और साथ में उसके साथ 8 जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ोगे साथ में? 8, ATE नाम के साथ 8 जोड़ा जाएगा। और उसी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीडेशन नंबर होगा, वो भी रोमन नंबर में। किस में होगा? रोमन संख्या में इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है। ठीक है, तो रोमन नंबर में इनकी ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम देखते हैं इनका नाम IUPAC किस तरह लिखोगे। और ये स्मॉल लेटर से लिखे जाते हैं। पोटेशियम, पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम देखना है, यहाँ पे पोटेशियम हुआ, ये नाम हो चुका। अब लिगेंड की संख्या और नाम, तो लिगेंड की संख्या क्या है? पोटेशियम होगा, हेक्सा बोलेंगे। कितने हैं? 6 जुड़े ना, पोटेशियम हेक्सा। ठीक है, साइनाइड को साइनेटो या साइनाइडो बोलते हैं। ठीक, साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो। और यहाँ देखो फेरस होगा तो फेरेट बोलेंगे, फेरेट, 8 जोड़ेंगे साथ लास्ट में जो है फेरेट। ठीक, और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी? 2 हो जाएगी। फेरस की कितनी होती है? 2। तो इस तरह इनका IUPAC नाम हो जाएगा। तो नाम क्या हो जाएगा? पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो या साइनो फेरेट।
फेरेट कितना हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ये इनका आईपीएसी नाम हो जाएगा। पहले धनायन का नाम हो जाएगा पोटेशियम, लिगेंड की संख्या नाम, तो लिगेंड कितने जुड़े हैं, 6 जुड़े हैं, तो हेक्सा हो जाएगा। साइनाइडो, CN को साइनाइडो बोलते हैं, ठीक है। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके साथ 8 भी जोड़ा जाएगा, साथ में 8, तो फेरेट हो जाएगा, फेरेट। और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इनका सेकंड आ जाएगा, ये ब्रैकेट में दे दिया गया। अगला एग्जांपल देखते हैं। सेकंड वाला तो धनायन का लिख दिया था, इसलिए हमने उसको अभी कैंसिल किया, अभी बाद में बताते हैं उसको, ठीक। यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ना, यहाँ पे सोडियम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सोडियम, ठीक, सोडियम हो जाएगा। अब देखना यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली दो दो लिगेंड जुड़े हैं, अमोनिया भी जुड़ी है और क्लोराइड भी जुड़ा है, तो पहले ए आता है और बाद में क्या आ जाएगा, Cl आएगा लिगेंड में। तो थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यानी इनके जो बाहर का होगा लिखने के बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, बाकी वो नाम एक साथ लिखेंगे, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, सोडियम एमाइन, इसको एमाइन बोलते हैं, ठीक। क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो, कितने Cl जुड़े हैं, 3, तो ट्राई क्लोराइडो, ट्राई क्लोराइडो। और प्लेटिनम है तो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट। कितना ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे सोडियम की +1 होती है, टोटल देखो Cl यहाँ माइनस के 3 हैं, तो प्लस के भी 3 होने चाहिए, तो सोडियम का 1 प्लस है तो 2 बचेंगे, इनके आ जाएंगे, ठीक। यहाँ पर देखना है, यहाँ पे इसका थर्ड अगला एग्जाम्पल है K3 एफिशिएंट का होल 6, यहाँ क्या था, K4 एफिशिएंट का होल 6 था, यहाँ पर K3 हो गया, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट। और फेरेट के बाद क्या लिखोगे ब्रैकेट में, थर्ड, क्योंकि अब ये फेरिक वाले हैं, तो फेरिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 3rd होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेना प्लस वाले का, तो हो जाएगा पोटेशियम हेक्सा साइनो या साइनो फाइनाइडो फेरेट, साइनो या साइनाइडो फेरेट सेकंड। यहाँ पर हो जाएगा सोडियम एमाइन ट्राई क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। और यहाँ क्या हो जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो या साइनो फेरेट थर्ड, ठीक। तो ये धनायन के नाम होंगे, ठीक है। ऋणायन के नाम हम कल देखते हैं, आज इनके प्रैक्टिस करना जो है। वीडियो अगर अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।